डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी क्लास में। और बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसके अंदर सीपीओ के अंदर, सीजीएल के अंदर और एलडीसी अंदर, स्टेनो के अंदर जो भी सिग्निफिकेंट कंसेप्ट आते हैं वो हमने उसमें से कुछ पार्ट हमने लिया है इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसको नरेशन भी कहते हैं। और इन कंसेप्ट को करके कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला एग्ज़ाम के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा मैजिक हम क्रिएट कर रहे हैं अनअकैडमी पर, जो इंडिया का इस समय लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस जो है अनअकैडमी पे इस समय चल रहा है। मैं वहाँ पे टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर, प्लस के अंदर। तो बच्चों वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी आप सुनेंगे। और हाँ, सबसे अहम बात, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल आपको कराने वाला हूँ ये पेपर में सीधा क्लिक करता है। पिछले कई सालों के पेपर को आप उठा के देख लीजिए, दे आर सिग्निफिकेंट रूल, दे आर डिसाइसिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में, जो मेरी जर्नी यहाँ पर अनअकैडमी के अंदर रही है। बहुत बेहतरीन रही है अब तक, और इसके अंदर हमने कई हज़ार बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है जी। और बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी ये जो है इस्टेब्लिश हो चुका है इंडिया के अंदर, और ओवरसीज़ के अंदर भी धीरे धीरे ये प्रोपेगेट हो रहा है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो बहुत सरल सी प्रक्रिया है। कि सुंदर एसएससी मेरा रेफरल कोड है, आप इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है जी। और सुंदर सिंह जो है अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे बैचेस के बारे में आपको जानकारी मिले। और ये रेफरल कोड है हमारा सुंदर एसएससी। एसएससी मतलब क्योंकि मैं एसएससी सेगमेंट को टीच करता हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। तो प्यारे बच्चों वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। अब फिर देखिए आपको इसका क्या बेनिफिट मिलता है। आपको एडमिशन में 10% सीधा डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो है ना सुनने वाली बात। तो 10% जो है सीधा डिस्काउंट आप इसमें अवेल कर सकते हैं, इसको डाल करके रेफरल कोड को। और रेफरल कोड कैसे डालना है, बहुत सरल सी प्रक्रिया है, ठीक है जी। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे भी आते हैं कि सर कौन कौन से बैचेज आपके इस समय अनअकैडमी पे रन है, इस समय कौन कौन से बैचेज आने वाले हैं। तो मैं आपको विदिन 10 सेकंड जानकारी दे देता हूँ और फिर मैं आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन पर ले चलूँगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि ये जो बैच हमारा आ रहा है बच्चे, ये जो बैच इस समय 20 जुलाई से जो हमारा बैच है, ठीक है, जो इस समय रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। ये बैच बच्चों हमारा 5 PM है। और ये बैच हमने किसके लिए तैयार किया है, ये वोकैब बैच है। तो वोकैबुलरी के लिए स्पेशली हमने इसको बच्चे डेवलप किया है। तो अगर आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड में कोई भी डिफिकल्टी है, सो यू कैन कम टू दिस वन। तो आप इसमें आ सकते हैं और निसंकोच एडमिशन लीजिए। और सुंदर एसएससी रेफरल कोड को भूलना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल दिमाग में रखिए। और मैं आपको बताऊं 31 मार्क्स की, ये बच्चे 31 मार्क्स की वोकैबुलरी है आपके पेपर में। 31 मार्क्स की वोकैबुलरी है आपके पेपर के अंदर। और यहाँ एक एक नंबर की कीमत होती है, 2-2 नंबर की कीमत होती है। ये तो 31 नंबर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप इस बैच में एडमिशन जरूर लेंगे, क्योंकि 31 नंबर का सवाल है, यहाँ 1-2 नंबर की बात नहीं है। और प्यारे बच्चों, एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू लेट यू नो, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिनको छोटी छोटी बातें इंग्लिश में नहीं आती, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है फंडामेंटल कोर्स ऑफ इंग्लिश। तो बच्चे ये कोर्स आने वाला है मेरा फंडामेंटल कोर्स ऑफ इंग्लिश जो है बच्चे। और इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम है इंग्लिश की, वो सबको मैं जो है एड्रेस करूँगा, उनको लिक्विडेट करूँगा। और इस बैच को पढ़ने के बाद में विदिन 3 मंथ्स आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी है, चाहे सीपीओ है, चाहे एलडीसी है, चाहे स्टेनो है, आप कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे। और आपको लगेगा कि हमने जो अनअकैडमी पर सीखा है सर से, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही जो है एक प्रकार से यूज़फुल है। तो बच्चे ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ये ग्रामर का है, फंडामेंटल कोर्स ऑफ इंग्लिश। ग्रामर के हर कंसेप्ट को मैं टीच करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और इसका टाइम क्या रहेगा, इसका टाइम रहेगा 8:30। तो बच्चों सुबह 8:30 बजे बैच टाइम है। ये दोनों बैच आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। तो ये वोकैब जिसकी डिमांड होती है, और ये बच्चों ग्रामर हो गया। ग्रामर में क्या क्या है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कजन्स को आप रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए इस बैच को जो है। तो इसमें A to Z टॉपिक के कंसेप्ट आपके मैं कवर करूंगा। और हमारा प्लेटफॉर्म आप जानते हैं क्या है, अनअकैडमी, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो इन दोनों बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा रनिंग है और ये हमारा अपकमिंग बैच है, 10 अगस्त से आने वाला है बच्चे, ध्यान रखिए 10 अगस्त। और ये हमारा 20 जुलाई से, जैसे हमने आपको मेंशन किया 20 जुलाई से, ठीक है। टाइमिंग आप हमने लिखी है 8:30 है और ये 5 PM है। तो आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम प्लस वोकैब साथ साथ में दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एड्रेस होती है। तो छोटी सी बात ही मैंने आपसे शेयर की। तो चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, इसको हम अब जरा कुछ बातें सीख लेते हैं काम की। और ध्यान रखिए, एक बात नहीं भूलना है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मेरा रेफरल कोड क्या है अनअकैडमी पर, ध्यान रखेंगे बच्चे, मेरा रेफरल कोड है सुंदर SSC। तो इसको नहीं भूलना किसी बच्चे ने। तो ये मेरा रेफरल कोड है सुंदर SSC, इसको आप ध्यान रखें। 10% डिस्काउंट आपको सीधा मिल सकता है इसको अप्लाई करने से, ठीक है जी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर बच्चे। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका जो वेटेज होता है इस टॉपिक का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर मैं बताऊँ आपको 27 मार्क्स का है। तो बच्चों ये 27 मार्क्स हमारा टोटली इसका कंप्राइजमेंट होता है, 27 नंबर का आता है पेपर में। सो इट्स ए ह्यूज वेटेज इन इटसेल्फ। ये अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है किसी भी टॉपिक का कंपैरिजन में। अगर आप RC को छोड़ दें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन को, तो उसके अलावा रिगार्डलेस ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज 27 मार्क्स का है। तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कोई आपको रोक पाएगा टू बी एन ऑफिसर। तो चलिए कैसे है समझ लीजिए। पहला कंसेप्ट है बच्चे स्टेप 1। आप जानते हैं ये तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट होते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट इट बी आता है, लेट इट बी, ठीक है जी। और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस से ध्यान रखिए, इंपेरेटिव क्लॉजेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंपेरेटिव क्या होते हैं, आज्ञावाचक, ठीक है। लेट इट बी आता है तो बच्चे टू बी में वो डाइवर्ट होगा, टू बी के अंदर। और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए, कोमा जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करना है, दैट आएगा। और सैड और सैड टू दो कंसेप्ट है, एक सैड है और दूसरा सैड टू है। इनको रिमूव करने के लिए क्या यूज करोगे, इनके स्थान पे क्या यूज करोगे, सपोज ना, ठीक है ना। टोल्ड आएगा ना, आस्क्ड आएगा ना, इंक्वायर्ड आएगा, केवल सपोज्ड आएगा। नाउ हाउ दिस कैन बी, लेट मी एलोबरेट। देखिए, टीचर सैड लेट इट बी ए स्क्वायर, टीचर ने कहा इसको स्क्वायर रहने दीजिए, तो कैसे बनाएंगे, टीचर सैड किस में डाइवर्ट हो गया, सपोज के अंदर। बस मैं जी इन कोमा को, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट आ गया। और बच्चे लेट इट बी किस में कन्वर्ट होगा, टू बी के अंदर। तो बच्चे यहाँ पे आ गया हमारा लेट इट बी का क्या आ गया बेटे, टू बी आ गया। ये लेट इट बी टू बी में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, लाइकवाइज। सो ओवरऑल अगर आप इसको समअप करते हैं, आप पूरा पढ़ते हैं तो क्या बनेगा, टीचर सपोज दैट टू बी ए स्क्वायर। एंड सो फार मीनिंग इज कंसर्न, implies concern that may be segregate to some extent, okay, but as far as the roots of the rule are concerned, they are quite, you can say, identical, they are static. तो जहाँ तक इसकी सिमेट्री की बात करें, पढ़ने में अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका जो नियम है बहुत स्थिर है। बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल लीजिए, सी सैड लेट इट बी ए सोशल मैटर, इसको एक सामाजिक विषय रहने दीजिए, तो क्या बनाया, सी सपोज दैट, और लेट इट बी किस में डाइवर्ट हुआ, टू बी के अंदर, ए सोशल मैटर। तो क्या सीखा, अगर लेट इट बी आता है तो किस में कन्वर्ट होता है, टू बी के अंदर। आपका 2-3 नंबर कंफर्म हो गया। अगर प्री में आएगा 2 नंबर का और मेंस में आएगा तो 1 नंबर का, ठीक बेटे, ऐसे करना है। तो लेट इट बी को किस में कन्वर्ट करेंगे, टू बी के अंदर। दूसरा कंसेप्ट देखिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और साथ साथ ध्यान रखना है, अगर डिटेल में पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जैसा कि आप जानते हैं। और बच्चे ये साइन आप जानते हैं अनअकैडमी। तो आजकल मैं अनअकैडमी का हिस्सा हूँ, ठीक है जी। फ्यूचर मुझे भी नहीं मालूम किसके साथ रहूँगा, ठीक है जी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक कोई काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अनअकैडमी के साथ बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है, हम जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार कीजिए, ओके। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर लेट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट आता है, अगर रिक्वेस्ट को शो करे, ऑर्डर को शो करे, परमिट को शो करे, सो हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस विल टेक प्लेस, तो उसकी संरचना क्या होगी वो हम जानेंगे कि भाई सैड और सैड टू किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में या परमिटेड में चेंज होगा बच्चे, रिक्वेस्टेड में या परमिटेड में। और लेट के स्थान पे क्या यूज करेंगे, लेट के स्थान पे 2 वर्ड आएंगे, कौन कौन से, टू अलाउ। सो दीज वर्ड्स विल बी अप्लाइड ऑन द प्लेस ऑफ लेट। और ऐसे क्लॉज को, ऐसे सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे, ही सेड टू मी लेट देम डू इट। तो बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको करने दीजिए, रिक्वेस्ट का सेंस है, तो क्या बनाएंगे, ही सेड टू किस में गया, रिक्वेस्टेड, मी का मी आ गया। उसके बाद जो है लेट के स्थान पे क्या आएगा, लेट के स्थान पे क्या आएगा बच्चे, टू अलाउ, टू अलाउ, तो टू अलाउ आ गया। उसके बाद दैम का दैम, और जो आपकी वर्ब है
डू जो है ये बिना टू के है, और जब वर्ब बिना टू के होती है तो क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो इसको इन्फिनिटिव बना दे बेटे, टू लगा के, टू डू हो गया। तो बेयर इन्फिनिटिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, इन्फिनिटिव के अंदर, और इट का इट आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो बच्चों ये बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ देम टू डू इट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इसका एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प और क्या हो सकता है वो देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम टू डू इट। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि लेट को लेट से बना सकते हैं, और जब लेट को लेट से बनाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे सेट टू के रिक्वेस्टेड आ गया, मी का मी आ गया, कुछ नहीं करना है, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप टू लगा दीजिए, केवल टू का प्रयोग कर दीजिए, लेट का लेट रहेगा, दैम के दैम, और इन्फिनिटी का ये इन्फिनिटी होगा टू डू, और इट का इट आएगा। तो क्या बनाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट दैम टू डू इट। तो लेट को लेट से भी बनाया जा सकता है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट जो है। सो इट शुड बी इन योर अकाउंट, आपके संज्ञान में रहे। और अनअकैडमी पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको ऐसे सिखा देंगे चुटकियों में, ठीक बेटे। तो सब बच्चे हमारे साथ जुड़िए, और फिर देखिए एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये हमारा एक और पॉइंट देख लीजिए आप, और शुरू से आखिर तक वीडियो को देखना, ये वरना ये इंपॉर्टेंट रूल आपके छूट जाएंगे और एग्जाम में सीधा आपको नुकसान होगा इसका जो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, थर्ड क्या कहता है कि लेट इट आता है। अगर लेट इट आता है रिपोर्टेड स्पीच में, जिसको आरएस भी कहते हैं, और उसमें दो वर्ड आते हैं एवर सो, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए एवर सो, तो ऐसे को हम बनाएंगे कैसे, क्लॉज को देखिए कि बेटा सैड का सैड बनेगा, ठीक है। सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, जैसे अफर्मेटिव फॉर्म में करते हैं। कोमा के लिए क्या आएगा, दैट आएगा, और लेट के स्थान पर हम यूज करेंगे इवन इफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेट के स्थान पर दो वर्ड आने हैं, इवन और इफ। और ये कैसा आना है, डिटेल में पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, तो अनअकैडमी प्लस पर एडमिशन लेकर आइए। मेरा रेफरल कोड आपके सामने है, सुंदर SSC। ये सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिलता है आपकी फीस के अंदर। पास लेंगे, इस रेफरल कोड को आप यूज़ कर लिए, सुंदर SSC को, प्लस पे आप आइए, ठीक है। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको, ही सैड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई विल गो देयर। तो बच्चों इसमें क्या आया हुआ है, एवर सो आया हुआ है, लेट इट आया है। पहले तो ये बात है, दूसरी बात ये है, ये दो फैक्टर है। तो कैसे बनाएंगे, ही सैड दैट, और बेटा लेट के स्थान पर क्या आएगा, इवन इफ, तो इवन इफ आ गया। पास में है जी, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगा दिया। उसके बाद में हम ऐसा काउंट करेंगे, इट रेन, तो इट रेन को हम क्या मान रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा, इट रेन्ड हार्ड। और बेटा ये जो आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ही, विल का वुड, गो का गो, देयर का देयर। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर जी, ये हो गया आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। और पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, दो ही बातें होनी चाहिए, एक लेट इट और दूसरा एवर सो, एक लेट इट और दूसरा एवर सो के ऊपर जो दिया हुआ है। और फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय इवन इफ लगा देते हैं उसमें, लेट को वहाँ, एवर सो को वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसका वजूद ख़त्म हो जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो लिक्विडेट हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दैट लगा दिया, इवन इफ जो किसकी जगह है, लेट की जगह, और बाकी बच्चों सेम है, आई का ही हो गया क्योंकि सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा, विल का वुड, गो का गो, देयर का देयर, ये तो आप जानते ही हैं। तो बच्चे अगर डिटेल में पढ़ना है, अगर इतने डिटेल में चीज़ों को सीखना है, तो आप जो है फ़ौरन हमारे यहाँ अनअकैडमी पर पाइए। एक एक चीज़ की नॉलेज आपको सिस्टमेटिक तरीके से दी जाएगी, एंड नो इन्फॉर्मेशन विल बी लेफ्ट आउट। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इससे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई भी सेटबैक है, कोई भी कमी है, तो ये आपको 1 या 2 साल पीछे जो है पुश कर सकती है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमारे अनअकैडमी पर आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारे साथ टॉप एजुकेटर्स की टीम है, चाहे वो मैथ के हो, GS के हो, रीजनिंग के हो, टॉप एजुकेटर सभी बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, रिनॉन एजुकेटर इस समय जो है अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दीजिए, बाकी हम पे छोड़िए। ऐसा जादू क्रिएट करेंगे, मैजिक आपकी तैयारी में, कि आपको लगेगा कि सर ने हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया, हमें पढ़ाया और ईमानदारी से हमें तैयार किया एग्ज़ाम के लिए, ठीक बेटे। और बच्चों ये मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, क्योंकि एक बार बच्चों के माइंड से स्किप हो जाता है, वो भूल जाते हैं। 2 बैच हमारे बेहतरीन आने वाले हैं, ठीक है जी। और ये बैच को मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। 5 PM हमारा बैच आ रहा है बेटे, वोकैब का, वोकैबलरी का बैच आ रहा है 5 PM। कब से आ रहा है जी हमारा, जैसे कि आपको बताया था अभी, ठीक है। तो इसमें 20 तारीख से बेटे, 20 जुलाई से। और हमारा रेफरल कोड क्या है, सुंदर SSC, इसको आप यूज़ कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलता है सीधा, 10% डिस्काउंट मिल जाता है सीधा आपको।
आपकी फ़ीस के अंदर। मान लो आपकी फ़ीस 6000 है, ये आपकी फ़ीस है 1 ईयर की। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कितने साल का हमें या कितने मंथ का हमें एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं या पहले कोचिंग ले चुके हैं ऑफलाइन और रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको 1 साल का मैं कम से कम आपको रिकमेंड करूंगा, जिसकी फ़ीस 1000 है। और 10% डिस्काउंट को अगर अप्लाई कर देंगे तो लगभग बेटे आपको 5400 ये पड़ने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप स्पेशल क्लास भी देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको आप रिडीम कर कर इस डिस्काउंट को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये डिस्काउंट कम से कम 20% तक जाता है। बात समझ गए जी। और प्यारे बच्चों, इतना पड़ता है आपको जो है, जो कि किसी भी ऑफलाइन क्लास से बहुत ही कम है। ऑफलाइन क्लास को मैं पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में, और यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूटों की फ़ीस है, किसी की 19,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 14,000, हर एक की थोड़ी अलग अलग है। तो बच्चों, ये सबसे कम फीस है जो बेस्ट एजुकेशन आपको दी जा रही है। और मैथ पढ़िए, जीएस पढ़िए, इंग्लिश में आपको टीच करूँगा, और रीजनिंग पढ़िए बेस्ट एजुकेटर्स से। और बच्चे, ये बैच आ रहा है फंडामेंटल कोर्स जो है, ये फंडामेंटल कोर्स उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहले पढ़ भी चुके हैं, उनके लिए भी, और जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन बैच है, और इसको पढ़िए और फिर देखिए क्या चमत्कार आपके प्रिपरेशन मिलता है, क्या जादू क्रिएट होता है। और उस जादू को क्रिएट करना वो हमारा काम है, ठीक है। इतने साल से हम पढ़ा चुके हैं, इतने सालों से पढ़ाता रहे बच्चों, एक एक कमजोरी आपकी दूर कर देंगे। और चाहे आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, बाइलिंगुअल क्लास रखेंगे, हिंदी में भी लेक्चर हुआ, इंग्लिश में भी, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो साथ साथ एड्रेस होती रहे और आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो कम हो जाए। तो बेटा, ये हमारा जो है बैच है, और ये 8:30 AM स्टार्ट होगा और 10 अगस्त को ही आएगा। 8:30 AM 10 अगस्त लिखा बेटे, ठीक है जी। तो इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ आइए, ठीक है। बिकॉज वी आर सर्विंग द बेस्ट क्वालिटी, वी आर सर्विंग द बेस्ट स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है। और आपको बेस्ट बनाना वो हमारा काम है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चे, हमारे साथ जुड़िए। तो मैं सुंदर सिंह, नाम साइनिंग ऑफ। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करूँगा कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ और कुछ नए बैचेज की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।